और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। चकेरी हादसे के बाद से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 350 वाहनों का चालान किया गया है। 14 वाहनों को सीज किया गया है। 8 से ज्यादा ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ट्रैफिक विभाग की 5 टीमें इस वक्त अभियान में जुटी हुई है। शहर भर में वाहनों की फोटोग्राफी भी की जा रही है। तो ये सारी कवायद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस एक अभियान कानपुर में चला रखा है। चकेरी हादसे के बाद लगातार चेकिंग अभियान है, जिसमें अब तक करीब 350 वाहनों का चालान कर दिया जा चुका है। वहीं 14 वाहनों को सीज भी किया गया है, जो गलत तरीके से अपने वाहन को सड़क पर चला रहे थे। 8 से ज्यादा ड्राइवर जब उनके वाहन को पकड़ा गया है तो वहां से वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ट्रैफिक विभाग की 5 टीमें इस वक्त अपने अभियान में जुटी हुई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक बड़ा अभियान है और ये उनके लिए जरूर मुसीबत है जो कि गलत तरीके से अपनी गाड़ी बिना पेपर के, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। उनके लिए ये मुसीबत का सबब। नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां पिछले कई दिनों से एक्सीडेंट्स हो रहे थे। और लेटेस्ट मामला तब सामने देखने को मिला जब चकेरी थाना क्षेत्र के अंदर लोडर का एक्सीडेंट होने पे, जिसमें यात्री लदे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2 से 3 लोगों की मौत हुई, 22 घायल हुए। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एडिशनल डीसीपी शिवा सिंह के नेतृत्व में 5 जोन्स बनाए और 4 हाईवे पर और 1 सेंटर के अंदर 3 दिन के अंदर 350 से ज्यादा लोगों के चालान हुए हैं। 150 से ज्यादा वाहन सीज हुए हैं। 28 से ज्यादा ड्राइवरों पर कार्रवाई हुई है। 17 से ज्यादा ड्राइवरों के लाइसेंस को निरस्त करने की प्रोसीजर चल रही है और लगातार अभियान 12-12 घंटे का चल रहा है। अगर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की माने तो सुबह 7 से 7 और रात में 8 से लेकर सुबह 6 तक 2 अलग अलग टीम्स हाईवे पर कानपुर के बाईपास, नौबस्ता, पंकी, बिल्लौर, घाटमपुर ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय। और साथ के साथ ये पहली बार ऐसा है कि चालान करने के साथ साथ गाड़ियां सीज हो रही हैं और इनकी फोटोग्राफी हो रही है। इस भगदड़ के चलते 8 ड्राइवर्स अपनी गाड़ी छोड़कर भागे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और उन वाहन स्वामियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने का मन बनाया है, जिन्होंने माल भाड़ा ढोने वाले वाहनों पर यात्रियों को लाद कर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी देने के लिए। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं पर सीएम योगी छत्तीसगढ़ में कई चुनाव रैलियों में शामिल हुए। यहां पर बुलडोजर की भी धमक दिखाई दी। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोने में मोर्चा संभाल चुके हैं। रैली और रोड शो का सुपर संडे 26 अप्रैल के लिए बिग डे है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, मायावती से लेकर जयंत चौधरी तक सब चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के रण में योगी की गर्जना हो या फिर बुलडोजर की धमक, सब परवान पर है। सीएम योगी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाले हैं तो पीएम मोदी राजस्थान में चुनावी सभा के जरिए विकास की गारंटी दे रहे हैं और दोनों के निशाने पर कांग्रेस है। इतना सारा मैं कह सकता हूं, घंटों तक कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या कहता हूं, ये जो किया है ना बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं। पहले चरण में सबसे ज्यादा सीट पर मतदान हुआ। अब 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जिन राज्यों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। लेकिन सबसे अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश की है, जहां बीएसपी अकेले मैदान में है।
पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता। इस चुनाव में बात मुद्दों की करें तो एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी और बीजेपी का संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी है 2047 तक विकसित भारत की, तो कांग्रेस जाति जनगणना करवाने की बात कह रही है। मोदी करप्शन खत्म करने की गारंटी दे रहे हैं तो कांग्रेस आरक्षण पर 50% कैप हटाने की बात कह रही है। मोदी लाखों रोजगार पैदा करने की गारंटी दे रहे हैं तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आसान ऋण देने का दावा कर रही है। मोदी मुफ्त राशन 5 साल और जारी रखने की गारंटी दे रहे हैं तो कांग्रेस किसानों को MSP की गारंटी दे रही है। यानी 24 के चुनावी मुद्दे ही सभी चरण के लिए वोटिंग का केंद्र बिंदु होने वाला है और इसी को लेकर चुनावी जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।